मैं मुस्लिम हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं सिद्धिविनायक भी जाता हूँ और मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ। A doctor, a philanthropist, and a peace builder. Someone who believes that unity starts with empathy. So let's welcome Dr. Shakil Bhai, who is the chairman of Safi Hospital and World Peace Foundation. और मदद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को 2 केले दे रहे हो और फ़ोटो खिंचा के उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, और किसी को पानी पिला रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोगों ने ये धंधा बना लिया। मैं तो ये समझता हूँ कि आप करने वाले कोई नहीं होते। अल्लाह ताला आपको अपने आप रिलेशन बनवाता है और आपके करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन जरिया अल्लाह ताला लाइफ में किसी ना किसी को बना देता है। बड़े बड़े लोगों की, स्टारों की मदद करी, लेकिन उन्होंने पलट के दोबारा साथ नहीं दिया, ना निभाया। एकता जैसा दिल मुझे नहीं लगता इंडस्ट्रीज़ में किसी का हो सकता है। और मेरे ख्याल से अगर एकता कपूर मुझे बोले कि आप अपने आप को अभी शूट कर लो तो मैं कर लूँगा। प्रॉब्लम कभी वहाँ से नहीं आएगी कि ये ऑपोजिशन पार्टी का है और ये मेरे को परेशान कर रहा है, वो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें पता है कि ये तो हमारा शत्रु है। सबसे ज़्यादा इन लोगों का नुकसान जो अपने होते हैं ना, वो करते हैं। मैं रिम्मी जी आपसे बहुत मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रिम्मी जी ने जो बोला है, मैं तो आज पहली बार रिम्मी जी से मिला हूँ, लेकिन जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल 100 नहीं 110% सत्य बोला है। तो रिमी जी, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही सज्जन के साथ, मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहती हूँ कि somebody who has taken this oath कि वो वर्ल्ड पीस की तरफ जाएं, और वो भी आज के ज़माने में जब इतना केओस और इतना कंपटीशन है। वो खुद एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। ऑब्वियसली ही इज़ ऑन द बोर्ड ऑफ सैफी हॉस्पिटल। अगर आप बॉम्बे में हैं तो बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, बिकॉज जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो आपने लेफ़्ट में एक फैंसी सा एक बिल्डिंग देखा होगा, सैफी हॉस्पिटल, उसके बोर्ड पे वो हैं। वहाँ से लेकर उनकी जर्नी टू स्टार्टिंग दिस थिंग कॉल्ड वर्ल्ड पीस फोरम। तो मोहम्मद शकील सैफ़ी जी हैं जो आज हमारे गेस्ट हैं, और मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज़ हमारे हमारे जो ऑडियंस है उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज रियलाइज़ करते हैं शायद देव अचीव्ड एवरीथिंग, इसके बाद क्या। सो आई थिंक वी नीड टू टेल स्टोरीज लाइक दिस, जहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो ऑफ समबडी जिसके पास सब कुछ है और उसके बाद वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जहाँ पे डिस्पाइट नोइंग इतने पॉलिटिशियन, डिस्पाइट हैविंग इतने कनेक्शंस इंडस्ट्री में, समबडी हु इज़ चोजन वर्ल्ड पीस फोरम। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे इस मुद्दे पे पूछने के लिए कि वाई वर्ल्ड पीस फोरम। A doctor, a philanthropist, and a peace builder. Someone who believes that unity starts with empathy. So let's welcome Dr. Shakil Bhai, who is the chairman of Safi Hospital and World Peace Foundation. वेलकम शकील भाई हमारे शो व्हाट्स योर कॉलिंग में। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ हम ये शो क्यों बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको ये लगता है कि जो हमारे यहाँ गेस्ट है ना वो जैसे थे वो वैसे ही पैदा हुए और उन्होंने बस अपनी जर्नी बिना किसी दिक्कतों से आगे यहाँ तक पहुँच गए। तो हमारा उनको ये बोलना होता है कि हम जिन लोगों को ला रहे हैं ना, उनकी जर्नी भी एक उतार चढ़ाव के साथ यहाँ तक पहुँची है, और वही एक कहानी हम पर्सनली बताना चाहते हैं कि वो भी इंस्पायर हो। जैसे आपने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट करे हुए हैं, आप एक इतना बड़ा एक वर्ल्ड पीस हार्मनी चला रहे हैं, तो आपको किस पॉइंट लाइफ में लगा कि मुझे पीस की तरफ जाना है? मैं जिस समय मदर टेरेसा से मिला तो मुझे लगा कि उनकी सेवा देख के, उनकी भावना देख करके कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। और मैं जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पीस और हार्मनी के लिए काम करो। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम एक वर्ल्ड पीस हार्मनी बनाएं। तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पीस हार्मनी बनाई, और वर्ल्ड पीस हार्मनी आज पूरे देश में, विदेश में इस पे काम कर रही है। पीस के लिए काम कर रहे हैं, शांति के लिए, अमन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे प्रेरणा मिली मदर टेरेसा जी से, और मेरे पॉलिटिकल गुरु थे चौधरी भजन लाल, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, जिनकी डेथ हो चुकी है। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मैं 50 रुपये रोज़ भजन लाल जी के साथ मैंने काम करा, गुजारा। और मैं समझता हूँ कि मेरे पॉलिटिकल गुरु, और आज मैं जिस मकाम पे हूँ थैंक्स टू अल्लाह, उसके बाद अगर मुझे किसी ने रास्ता दिखाया तो वो चौधरी भजन लाल जी।
तो बचपन में जब आप शकील, जब आप बड़े हो रहे थे, कभी आपको लगा था कि 20 साल बाद या 40 साल बाद मैं इधर हूँगा? क्योंकि आपने तो कुछ और सोचा होगा ना अपनी जर्नी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं इस मकाम पर पहुंचूंगा। आज मैं हर मकाम को पार कर कर के यहाँ पहुंचा हूँ। और 50 रुपये रोज़ एक कमाने वाला मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो आपके ये चैनल को देखते हैं, कि मैं 50 रुपये रोज़ चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ काम करता था। धीरे धीरे वफ़ादारी और आपकी ईमानदारी ज़िंदगी में आपको बहुत काम आती है। अगर आप किसी के साथ वफ़ादार रहोगे और ईमानदारी बरतोगे तो ऊपर वाला तो खुश होता ही होता है, साथ में जिस मालिक के यहाँ आप काम कर रहे हो वो बड़ा खुश होता है। तो एक बार भजन लाल जी काफ़ी पैसे मुझे आजमाने के लिए मेरी गाड़ी में छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ा तो मैं रात भर खड़ा रहा, सर्दी का समय था। तो वो पैसे लेके जब मैं सुबह 5 बजे वो जाने लगे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो मैं बोला बाबूजी 1 मिनट मेरी बात अलग में सुनो। तो उन्होंने सुना, देखा, तो बोले खान ये तो कल भी आ जाते पैसे। मैं कहा नहीं बाबूजी आपकी अमानत है। देखा उन्होंने तो वो पूरे पैसे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा 50 रुपये से 500 रुपये पे बोले कि आज के बाद जो भी कोई मुझसे मिलने आएगा या जो भी होगा आप डायरेक्टली मुझसे बात करोगे। और मेरी दोस्ती में उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो मेरी बहन की शादी हुई तो चीफ मिनिस्टर साहब मेरे घर पर आए और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक। 1982 में मैं इराक़ गया, सद्दाम हुसैन जी के साथ मैंने डिनर किया और 1983 में वो इंडिया आए थे। तो मेरी जर्नी में बहुत ऐसे हुए और मुझे ये सीख मेरे पापा से मिली और मेरी मदर से मुझे मिली कि हम लोग गरीबों की मदद करें, लोगों की मदद करें। और मदद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को 2 केले दे रहे हो और फ़ोटो खिंचा के उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, और किसी को पानी पिला रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोगों ने ये धंधा बना लिया। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उसको दिखावा मत करो। हमारे हदीस में भी है और मैं अपनी सोच से भी सोचता हूँ कि अगर आप इस हाथ से किसी को मदद कर रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लो, मैंने जो है कोरोना काल में 2.5 करोड़ रुपए का राशन बांटा था। और इंसान को तो हर कोई राशन दे देता है। मैंने चील भी आटे की रोटियां खाती देखी हैं कोरोना काल में। हम एक टम्पू लेकर के चलते थे, उसमें रोटियां बनवाते थे और जो राष्ट्रपति भवन के बाहर और पार्लियामेंट के बाहर फुहारे हैं उसमें हम गीली रोटियां करके डालते थे। जब वो गीली रोटी फूल जाती थी तो ऊपर से कौवे, चील, मैंने ये खाना खाते हुए देखे हैं। और हम बिस्लेरी की बोतलें लेके जाते थे, जो चौक पे वो कुल्हड़ होते थे जिनमें पानी होता था, हम लोग पानी डालते थे उसमें। क्या बात है। तो आज शकील भाई, अगर आपने ये सब करा है तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ जिस भी एज पे आप हैं कि ये कंटेंट हो गया कि आपको और अभी बहुत कुछ करना है? बिल्कुल बहुत करना है अभी हमने। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप करने वाले कोई नहीं होते। अल्लाह ताला आपको अपने आप रिलेशन बनवाता है और आपके करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन जरिया अल्लाह ताला लाइफ में किसी ना किसी को बना देता है। तो उससे आपको सबक लेना चाहिए। और ख़ास करके मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि कभी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। लोग कहते हैं ना बद्दुआ से कुछ नहीं होता, बद्दुआ से बड़े पहाड़ गिर जाते हैं। और हमेशा इस चीज़ से बचना कि किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। उनके लिए जितना कर सकते हो करो, लेकिन दिखावा मत करना। आज मैंने अपना सैफ़ी हॉस्पिटल जो दिल्ली में है खोला है और 80% लोग, मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि 80% लोग वहाँ पर मैं फ्री इलाज करता हूँ। और बहुत से ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो अपना इलाज करा लेते हैं बेचारे, और उनके पास पैसे नहीं होते और फिर वो घबराते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है शकील सैफ़ी, कहीं हमें मारेगा या हमें कुछ करेगा। लेकिन जब मेरे पास डॉक्टर आते हैं या मुझे वो बोलते हैं कि सर इनके पास पैसा नहीं है लेकिन इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, मैं कहता हूँ जाने दो, आप मेरे उसमें अकाउंट में डाल दो। तो ये सब, मैं कोई नहीं हूँ, अल्लाह ताला आपसे कराता है। इंसान हो आप और आपको करना चाहिए। देखो शकील भाई, जब हम जग कल्याण या जन कल्याण की बात करते हैं ना, तो हर इंसान पहले ये कहता है कि मैं बड़ा बन जाऊँ, पहले मैं पैसे कमा लूँ या मैं सत्ता कमा लूँ फिर जाके करूँगा। तो आपको जैसे प्रेरणा तो मदर टेरेसा से मिल गई, लेकिन ये इस बात का एक्चुअली में अमल करना कहाँ से शुरू हुआ? और क्या बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर जग कल्याण करने के लिए क्या वाकई में सत्ता में होना ज़रूरी है कि बिना सत्ता में रहकर भी इंसान बहुत सेवा कर सकता है? देखिए, सत्ता में रहना बहुत ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से
इंदिरा जी के साथ काम किया है, राजीव गांधी जी के साथ काम किया है, नरसिम्हा राव जी के साथ काम किया है। देवगौड़ा जी मेरे बहुत करीब थे, इंदिरा जी मेरे बहुत करीब थी। और मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल साहब के साथ काम किया है। और सबसे ज़्यादा मेरा जो पीरियड बीता वो स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी के साथ बहुत अच्छा, मेरा जन्मदिन पे उनका आना जाना और मेरे परिवार की तरह रहे। लेकिन प्रेरणा और आपको काम करने के लिए किसी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने संस्कार माँ बापों से मिलते हैं। जो मुझे ये संस्कार मिले मेरी माँ से मिले, और मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार दिए, वही संस्कार मैं अपने बच्चों में डालता हूँ कि बेटा आपके पास पैसा कितना ही हो, लेकिन आप कभी किसी गरीब को एक तो अपने घर से भगाना मत और भूखा मत भेजना, क्योंकि पता नहीं किस भेष में अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले ले, भगवान आपका इम्तिहान ले ले। तो आपके घर पे अगर नहीं है तो उसे बोल दो मैं माफ़ कर दो या जो भी है, लेकिन आप उसको कभी भी गलत वे में या वैसे मत बोलो। और पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी नहीं है इस मामले में, ये आपकी नीयत पे वो करता है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, सैफ़ी तालीमी मदरसा, जिसमें 1850 लड़कियाँ पढ़ती हैं जो मेरी बेटी की तरह हैं। और मेरे ख्याल उनकी किताब से लेके, उनके कपड़ों से लेके, उनके रहने से लेके, उनके खाने से लेके, जो हम खाते हैं वही हम उन्हें खिलाते हैं। और मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ से देता है, कैसे आता है। तो एक हाथ से अल्लाह ताला अगर आप किसी गरीब को देते हो तो दूसरे हाथ से अल्लाह ताला 4 गुना देता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी मतलब ज़िंदगी की यही है कि आप अच्छे कर्म करते जाओ। आप मंदिर मस्जिद, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं सिद्धि विनायक भी जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी भी जाता हूँ, और मैं हथकुआरी गया, हथकुआरी से फिर मैं माता के दर्शन किए, फिर कंजके बिठाई, फिर भैरव के मंदिर से नीचे उतरा, है ना। और मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, क्या बंगला साहब गुरुद्वारे, अमृतसर भी जाता हूँ। अमृतसर में तब से जानता हूँ बचपन से, जब हम हाथों से रोटी डालते थे, आज तो वहाँ मशीनें लग गई। तो धर्म जात वात सब ये पॉलिटिक्स का वो है। आप भगवान अल्लाह ईश्वर सब एक हैं। मैं तो चाहूँगा कि सब एक होकर के रहें इस देश में, और सब जगह जाना चाहिए, मंदिर भी मस्जिद भी। आप आज अजमेर में देख लो, सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू बहन भाई जाते हैं, बिल्कुल, है ना। मस्जिद के बाहर जब हम लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू बहन बच्चों को लेके आती हैं, अपने ऊपर फूंक कराती हैं। तो ये हमारे देश का सुंदरता है। बिल्कुल। तो ये सुंदरता कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और ये सुंदरता हमेशा रहनी चाहिए। क्या बात है। तो शकील भाई, अगर आपको आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा एक सीख देना हो, देखिए सबका फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं होता पॉलिटिकल। आप लकी रहे, आप ब्लेस थे, आपको अल्लाह की ब्लेसिंग मिली कि आपको मौका मिला उनके साथ काम करने का। बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो जिनका एक्सेस नहीं है और वो अपने नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है कि वो किस तरह से इस पाथ में अचीव कर सकते हैं? क्योंकि सबके पास शायद उतने मीन्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, शायद रास्ते भी नहीं हैं। वो लोग भी चाहेंगे कि वो शायद इन लोगों से कनेक्ट हों ताकि वो चीज़ें कर सके। जैसा कि रिमी जी ने कहा ना कि बहुत लोगों को लगता है कि पैसा होगा तभी हम मदद करेंगे, या हमारे कनेक्शन होंगे हम तभी करेंगे। तो 90% जनता तो बेचारी खुद ही अपने मीन्स और उनको ले रही है। तो वो अगर इस रास्ते जाना चाहते हैं, अगर हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि देखिए ये चीज़ ऐसी है कि इस ब्लेसिंग के बाद कुछ नहीं, तो वो इस तरफ जाए कैसे? क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं वो सारे वो जो टूल्स हैं जिससे वो मदद का सोच भी सके। तो क्या वो आपके जैसे किसी से अटैच कर सकते हैं? क्या आप एक्सेसिबल हैं? मतलब किस तरह से वो इस बात पे आए? देखिए, मैंने पहले बताया कि मैंने 50 रुपये से अपनी जर्नी शुरू की, और 500 रुपये में मैंने चौधरी भजन लाल जी के साथ वो किया। लेकिन आपको मेहनत ही आगे लेके जाती है, और आपकी ईमानदारी आगे लेके जाती है। और पॉलिटिक्स कोई बिजनेस नहीं है। पॉलिटिक्स तो समाज सेवा का काम है कि आप समाज सेवा करो। आपका बिजनेस ज़रूर होना चाहिए पीछे। आज मेरे अपने 5 स्टार होटल हैं, आज मेरे जो हैं अपने मतलब टूर ट्रेवलर्स हैं, मेरी आज कंपनियां हैं 5-7, मेरी अपने जो है 4-5 हॉस्पिटल हैं मेरे खुद के। तो जब तक आपके पास बिजनेस नहीं होगा तो पॉलिटिक्स कोई पैसा नहीं देगी आपको। पॉलिटिक्स आपको की अर्निंग नहीं दे रही है। पॉलिटिक्स तो ये है कि अगर आप सोचते हो कि हमें देश सेवा करनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, तो उसमें आपको एक अच्छा गॉडफादर चुनना चाहिए, और बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए या कोई भी दल ज्वाइन करना चाहिए। ये आपके अंदर आत्मा बताएगी कि किसको ज्वाइन करना है। लेकिन आपके पास कारोबार ज़रूर होना चाहिए, कारोबार के बिना कुछ नहीं। अगर कारोबार पीछे नहीं है तो पॉलिटिक्स भी खाने को नहीं देगी। मतलब आपका बिजनेस होगा, आपको तरक्की मिलेगी, कारोबार करेंगे। आज मेरी फैक्ट्री में 12-15 हज़ार आदमी काम करता है। तो काम बहुत ज़रूरी है जीवन में।
पॉलिटिक्स ये नहीं कहती कि आप पॉलिटिक्स करो तो पैसा पॉलिटिक्स से आएगा, पॉलिटिकल पैसा नहीं देते पॉलिटिक्स वाले लोग। आपको सेवा करनी है, उसका कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको कुछ ना कुछ, कभी आप एमएलए बनो, एमएलए से एमपी बनो, एमपी से मिनिस्टर बनो, मिनिस्टर से सीएम बनो, तो ये तकदीर का भी खेल है। तो ये तकदीर के बिना नहीं है। और सब जो मेहनत कश लोग हैं उनको मेहनत करनी चाहिए और अपना बिजनेस पहले करना चाहिए और बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपका परिवार बिल सेटल है, तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए और आपको समाज सेवा करनी चाहिए। शकील भाई देखो, अगर हम आपके जर्नी या जब आप इस फैमिली में पैदा भी नहीं हुए थे, अगर उस जर्नी की भी हम बात करें, जैसे मैंने आपकी पत्रिका भी देखी थी, तो उस पत्रिका में साफ साफ लिखा है कि इवन आपके पिताजी को भी काफ़ी कष्ट से निकलना पड़ा, उन्होंने काफ़ी अपने बहन भाइयों की सपोर्ट की, लेकिन बदले में नहीं मिली होगी। ये वार्तालाप अभी हुआ नहीं, लेकिन आपकी कुंडली वो चीज़ बता रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनका जो अच्छापन था परिवार के प्रति, अपनों के प्रति, उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको कैरी फॉरवर्ड हुई हैं? देखिए, मेरे फादर जो थे मारुति कंपनी में काम करते थे और मारुति का जो पहला मॉडल था मेरे पापा ने बनाया था। और मेरे फादर के दोस्त थे संजय गांधी, जो हमारी मम्मी वगैरह बताते हैं, जो हमारा परिवार बताता है। तो ये तो है ही कि मेरे फादर के जो रिलेशन थे उनको मैंने मेंटेन किया जी। और मैं लोगों के पास गया, उनके भी बड़े मुझे वो मिले। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हमारे एरिए के, एक तो हमारे, मुझे याद है मैं शायद 8वीं में पढ़ता था जी। तो एक चौधरी भरत सिंह जी जीते थे, तो हम उनसे चिट्ठी लेने जाते थे तो चिट्ठी अंगूठा लगा के देते थे, है ना जी। अंगूठा साइन नहीं आते थे नहीं तो अंगूठा लगा के देते थे। तो ये तो है कि आपके माँ बापों का आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए और आप आगे जाते हो। हर हालत में आपको मतलब माँ बापों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये भी बोलूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि अगर आपके घर में माँ है तो आप हमेशा उसकी खिदमत करो। माँ के पैर में जन्नत होती है और बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। क्या बात है। तो माँ की भी खिदमत करो और बाप की भी खिदमत करोगे तो दुआएं मिलेंगी। दुआओं का असर है जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ और मेरे परिवार की दुआएं हैं। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया इस जर्नी में। मेरे बच्चे आज तीनों बिजनेसमैन हैं, मेरे अपने कॉलेज भी हैं, मेरे आज अपने हॉस्पिटल भी हैं, मेरे और भी कारोबार हैं और मेरे बच्चे तीनों सेटल हैं। तो माँ बाप की दुआ बहुत काम करती है, मुझे लगता है। बट शकील भाई, अगेन उसी पत्रिका में मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखी थी कि आपके पिताजी की लाइफ में ना डाउनफॉल ज़रूर आया होगा, और वो बुरी बलाओं की वजह से, बुरी नज़रें कह लो, बुरी बलाएं कह लो, जिन पिशाच कह लो। तो आप इस चीज़ के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें और उस चीज़ से कैसे उभरे आपकी फैमिली? देखिए, मेरे फादर की डेथ हुई थी मेरे हाथों में, है ना, और उनको एक गलत इंजेक्शन लग गया था तो उनकी डेथ हो गई थी बड़ी कम उम्र में। मैंने 14 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था और मैं साइकिल पे कम से कम 15 किलोमीटर जाता था और 15 किलोमीटर साइकिल से आता था। उस समय एटलस साइकिल होती थी जी। तो मेहनत मैंने बचपन से करी है और आज भी मैं मेहनत करता हूँ। अपने अगर मुझे कहीं काम पे जाना है तो मैं काम के लिए जाता हूँ और मेहनत बिना कुछ भी नहीं है। और परिवार को पालना, हम 5 बहन भाई हैं, परिवार सबसे बड़ा मैं हूँ। परिवार को मैंने नहीं पाला, मेहनत करी मैंने और मेहनत कर करके उनकी रात को जागता था, उनको निवाला खिलाता था, मैं जागता था, सोता था। तो ये मेहनत करी है और आज अल्लाह ताला ने फल दिया है। और मेरी माँ की बहुत दुआएं मेरे साथ है ना। और माँ को हमेशा प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी की माँ हो, सबकी माँ बराबर है। और मुझे लगता है कि माँ की दुआओं का बहुत असर होता है। और बीच में कभी ऐसा लगा कि कुछ बुरे साए हैं जो हाँ, आपके पिताजी पर किए गए थे? 2014 से लेके 2016 तक जब कांग्रेस की सरकार गई तो 2 साल बड़े वैसे बीते हमारे, क्योंकि आज के जो ज़माने के लोग हैं वो आपको तभी वो करते हैं जब आप पावर में हो या उनका कोई लालच हो। तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, मैं शुरू से कांग्रेस ही रहा, मैं हज कमेटी में भी रहा, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहा। तो मुझे 2 साल पता चला कि अपना कौन है पराया कौन है। अगर मैं किसी को नमस्ते भी करता था तो नमस्ते नहीं लेते थे, है ना। और आज अल्लाह का शुक्र है वही लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं, मिलते हैं। और मैं कभी कभी अपने वाइफ से बोलता हूँ ज़रा मुझे एक नोच या मुझे हिला थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे भी ट्रस्ट नहीं होता है जिन लोगों से मैं मिलता हूँ। कभी सपने में नहीं सोचा था कि इन लोगों को हम मिलेंगे या इन लोगों को हम देखेंगे। तो होता है जीवन में, आपके उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव में आप अपने आप को संभाल के रखो और अपनी फैमिली को संभाल के रखो। क्या बात है। जब आपके साथ बात करके एक चीज़ तो बहुत
सीधा सीधा क्लियर हो रही है, जो हमने अभी तक समझा है कि एक नीयत साफ, और दूसरा जो रिश्ते हैं एटलीस्ट अपनी तरफ से सच्चे रहो उन रिश्तों में, वही आपकी जमा पूंजी है, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो शकील भाई, आपका मीडिया में इतना प्रोमिनेंस है, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, और आई थिंक अभी सबको ही पता है जो आपको फॉलो करते हैं कि आप एकता को अपना बहन मानते हैं। तो वो आपका रिलेशनशिप आपने कैसे नर्चर किया, कैसे कनेक्ट हुए, कैसे बिल्ड हुआ? देखिए, एकता कपूर मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उपहार है, और मेरे ख्याल से अगर एकता कपूर मुझे बोले कि आप अपने आप को अभी शूट कर लो तो मैं कर लूँगा। उसके मेरे पर बहुत एहसान है। तब तो मैं बहुत गरीब आदमी था और बहुत नीचे लेवल पे था। तो एकता ने पहली राखी मुझे जो है अजमेर शरीफ की दरगाह में बांधी, और डैटी पिक्चर के प्रमोशन के लिए हम लोग गए थे। और वो रिलेशन मैं जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने इंडस्ट्रीज़ बहुत देखी है और बहुत स्टारों से मेरे रिलेशन भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत लोगों की मैंने मदद करी होगी, जो मेरे इसको सुन रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे। और बड़े बड़े स्टार जिनको मैं एकता जी से पहले भी जानता था, लेकिन एकता एक ऐसी होनहार है, प्रेरणा है कि वो रिलेशन निभाना जानती है। मेरे छोटे भाई के घर पे शादी थी, मतलब बहुत छोटी सी शादी थी, और एकता को कार्ड दिया मेरे भाई ने, वो गई। एकता जैसा दिल मुझे नहीं लगता इंडस्ट्रीज़ में किसी का हो सकता है। और एकता का जो दिल है ना, वो बिल्कुल पाक साफ, और मेरे लिए तो एकता एक मिसाल है कि बहन भाई की जो मिसाल होती है, लोग कहते हैं ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और एकता के लिए मैं, मेरा परिवार, हम हमेशा तन मन धन हर चीज़ से उसके लिए खड़े हैं, और उसके जैसा कोई नहीं हो सकता बॉलीवुड में। मैं बहुत लोगों के नाम भी ले सकता हूँ, बहुत लोग मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के चौंकेंगे भी क्योंकि मैंने बड़े बड़े स्टारों की मदद करी है ना, बड़े बड़े लोगों की, स्टारों की मदद करी, लेकिन उन्होंने पलट के दोबारा साथ नहीं दिया ना निभाया। एकता कपूर वो प्रेरणा है कि किसी के सुख में दुख में वो बहुत साथ देती है, और एकता जैसा रिलेशन मेरे ख्याल से कोई नहीं निभा सकता। ये सेम चीज़ आई निधि थिंक जी भी इस चीज़ बोलते को तो हैं। मैं भी सेकंड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो कहीं भी किसी बैकग्राउंड में इस लाइन में नहीं थी, बट ये इन्होंने बहुत सही कहा रिमी जी, कि वो एकता का जो दोस्ती निभाने का है ना, वो नेक्स्ट लेवल का। और उसका खुद का हार्ट भी इज़ लाइक शकील भाई, उसका हार्ट इज़ ऑल्सो ऑफ गोल्ड। जहाँ पे उसका दिल लग गया ना, वो अपना मतलब जान दे के कर देगी। और मैं जब आई थी इस लाइन में शकील भाई, मेरा तो कुछ बैकग्राउंड था नहीं, तो उसी के साथ जब मैं राइज करी ना, तो कोई और होता तो उसको इनसिक्योरिटी होती कि अरे ये लड़की कैसे इतना बढ़ गई। बट मतलब एकता ऐसी इंसान थी, वो जहाँ भी जाती थी बोलती अरे ये निवेदित है, अरे ये निवेदित है। तो ये मैंने देखा कि उसके साथ जो मैंने 15 साल गुजारे, उसके बाद कोई ऐसा मिला ही नहीं मुझे इस तरह का। हर जन वो इनसिक्योरिटी में रहता है कि ये कैसे। तो आई थिंक वो पोजीशन में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और शायद इसीलिए आप और वो इतने क्लोज हो, क्योंकि आप लोग दोनों का एक ही इंटेंशन और एक ही माइंडसेट है। और एकता ना किसी का दर्द नहीं देख सकती, वो तो मैं और वो जिसे प्यार करती है ना, उसे दिल से करती है। और मेरी तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उसको जितनी भी लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और एकता कपूर को बड़ी लंबी उम्र दे। और अगर किसी को बॉलीवुड में या किसी को वैसे भी रिश्ते निभाने सीखने तो एकता कपूर से सीखे। और मेरी तो प्रेरणा है, मेरी तो प्रेरणा है, मेरी छोटी बहन है। मैं दुआएं देता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और अगर किसी को प्रेरणा लेनी है, मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जिन लोगों की मैंने बहुत मदद करी बॉलीवुड में, और बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग सब मेरा जब इंटरव्यू देखेंगे समझ जाएंगे किस किस पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को रिलेशन निभाने सीखने हैं और किसी को प्यार करना सीखना है तो वो एकता से सीखे। और एकता ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बनाई है, वो लोगों की सीरियल के ज़रिए, पिक्चर के ज़रिए लोगों को कितना काम देती है और कितनी मेहनत करती है। एकता की मेहनत को भी अल्लाह ताला आज इसीलिए एकता कपूर को नवाज रहा है। और देखो, अजमेर शरीफ हो, बालाजी हो, सिद्धि विनायक हो, वो हर धर्म को मानती है, बहुत इज़्ज़त सम्मान करती है सबका। तो मैं तो यही कहूँगा अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से, कि मेरी बहन को लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हमारी उम्र भी उन्हें लगा दे। क्या बात। शकील भाई, आपने जैसा कि कहा कि बॉलीवुड से भी आपका है मेल मिलाप, और मुझे पता है कि आपका सोशल मीडिया देख के बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे शायद दोस्ती करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, वो वट एवर उनके जो एस्पिरेशन है, कुछ लोग के पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो गए। तो आपको जब ये भेड़ चाल में लोग आने की, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप
अपने माइंड से कैसे उन लोग को अलग करते हैं कि यार ये शायद, क्योंकि आप तो अभी अच्छे जज बन गए होगे लोगों के कि कौन किस मकसद से आ रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो काफ़ी ख़राब जज हूँ, मैं तो सबको अच्छा ही मानती हूँ, बट आई थिंक आप लोग के पोजीशन में आप लोग को थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है ना, क्योंकि आप सबके साथ तो नहीं दिख सकते, सबके साथ तो नहीं हो सकते। तो उस तरह से आप किस तरह से जजमेंट लेते हैं कि यार ये 100 लोग आ रहे हैं, ये 20 ठीक है, ये 30-40 को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ? मैं सुबह 8 बजे अपने दफ्तर में बैठता हूँ और 8 बजे से जो लोग चालू होते हैं मेरे से मिलने, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते कि आप झूठ बोल रहे हो हमारे से, या आप हमें मस्का लगा रहे हो, या हमें कुछ कर रहे हो। लेकिन हमें पता सब कुछ होता है, फिर हम उसी तरह से उनको हैंडल करते हैं। ज़्यादातर मेरे पास केस आएंगे, कोई थाने पुलिस में फ़ोन कर दो, या लड़ाई हो गई, या डोरी का केस हो गया, या ज़मीन का केस हो गया, लेकिन वो समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं, तो अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है। हमारी उम्र हो गई, बीत गई अब उम्र हमारी, तो हम लोग देखते हैं कि ये सच बोल रहा है, उसके चेहरे से पता चल। आप अगर झूठ बोलोगे ना तो आपके चेहरे पे तुरंत झलक जाएगा, लेकिन हाँ दूसरे वाला समझ जाता है, लेकिन वो आपको, हम लोग किसी को ना वो नहीं दिखाना चाहते कि हमने आपको देखा है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये कुछ नहीं। हम कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक हैं, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, बिठाओ। झेलना पड़ता है लोगों को। और जो मदद करते हैं या जो लोग वाकई सेवा करना चाहते हैं, वो ना तो आपसे झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे। सच एक बार कड़वा ज़रूर होगा। 5 मिनट को अगर मैं रिम्मी जी को बोलूँगा, रिम्मी जी मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है, हो सकता है 5 मिनट रिम्मी जी मेरे से नाराज़ हो जाएं, लेकिन अगर एक दिन बाद या 24 घंटे ये सोचेंगे कि यार शकील भाई ने ठीक बोला है, तो रिम्मी जी कभी मेरे से अलग नहीं होंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरी दोस्ती है, मेरे बड़े भाई हैं नितिन गडकरी जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे पास मेरे ख्याल से 1000 ठेकेदार आते हैं। कोई कहेगा NHA का काम दिला दो, कोई कहेगा हमें रोड का काम दिला दो। मैं बोलता हूँ भैया मेरी दोस्ती मेरे लिए है, ये दलाली के काम के लिए मेरी दोस्ती नहीं है। मैं ये दलाली के काम नहीं करता हूँ। तो बहुत से लोग खुश होते हैं, बहुत से लोग गालियाँ दे के जाते हैं कि ये चाहे तो करा सकता है। वो मुझे पता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर मैं चौधरी भजन लाल जी के बाद अगर किसी को रेस्पेक्ट देता हूँ और इज़्ज़त देता हूँ, वो मेरे बड़े भाई नितिन गडकरी साहब हैं, जो बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी हैं। और मैं एक दिन उनके यहाँ बैठा था ऐसे ही रिम्बी जी, तो उन्होंने मुझे बोला, एक मिनिस्टर साहब आए, तो उन्होंने 4-5 टाई वाले लेकर के आए और उनके साथ वो दिखाने लगे कि सर ये टेंडर चाहिए। तो उन्होंने बोला देखो भैया मैंने इसको दिया है 300 करोड़ का, तो अगर आप 150 का करते हो तो बताओ। तो मिनिस्टर साहब भी नाराज़ हो गए और वो भी चले गए। तो वो नहीं करते हैं, और लोग सोचते हैं कि गडकरी साहब से मैं काम करा दूं, तो मैं नहीं कराता हूं। मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है, मेरे लिए रिलेशन है, और मैं गलत काम क्यों करूं कि मैं टेंडर दिलाऊंगा, मैं ठेका दिलाऊंगा, मैं ये काम नहीं करता हूं। और बहुत से लोग मुझे गालियां भी देते हैं कि जान के तड़ी में है गडकरी की, हमारे काम नहीं करा रहा है। और बहुत से जो है उल्टा सीधा भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हम सुन लेते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ये काम नहीं करते हैं तो ना करेंगे। बट मैं शकील भाई, जो लोग आपको दूर दूर से भी जानते हैं, वो तो IAS IPS लॉबी में सिर्फ आपका नाम लेके काम करवा लेते होंगे। ठीक है, देखो उनकी अपनी अपनी समझ है, लोग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे फ़ोन करने से किसी का काम होता है रिश्वत लिए बिना, लोगों ने क्या है आजकल इसको धंधा बना लिया। बिल्कुल। आप फॉर एग्जांपल मेरे साथ अभी ऐसा हुआ 15-20 दिन पहले, किसी ने मेरे नाम से 25 लाख रुपए ले लिए और मुझे पता ही नहीं था। तो जब हम मिले तो उन्होंने बोला हम शकील जैफी को जानते हैं, मैं सामने था। जब उन्हें पता चला तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और हमने 1 रुपया भी नहीं ली। तो लोग क्या है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि गडकरी साहब से काम करा दो, या जैसे मेरे पास आते हैं हमें कोई पिक्चर दिला दो, आपकी तो एकता कपूर बहन है। मैं कहता हूँ भैया मेरी तो कोई औकात ही नहीं मैं पिक्चर दिलाऊँ, या मैं कोई किसी को रोड का काम दिलाऊँ। मैं नहीं कहता हूँ, ना मैंने कभी ज़िंदगी में एकता जी को कहा, ना मैंने कभी गडकरी जी को कहा। हाँ मेरे अपने पर्सनल काम है तो मैं 50 बार बोलूँगा, लेकिन मैं दुनिया का मैंने वो नहीं कर सकता हूँ। तो शकील भाई, आपका हमने प्रोफेशनल लाइफ सुना, बट पर्सनली अगर शकील भाई को बोलना तो उनको क्या पसंद है? मतलब वो नॉर्मल इंसान क्या है? आपने बोला फैमिली इंसान है, तो मतलब क्या चीज़ें आपको पसंद है? मूवी जाते हैं, घूमने जाते हैं फैमिली के देखो साथ? मैं मूवी नहीं देखता हूँ, अच्छा। और मैंने मूवी ना देखी होगी करीबन 15-20 साल से। आजकल एक मेरे पोती पोते हैं। मेरा पोता 4 साल का है और पोती 8 साल की है। रात को अगर मैं कभी जल्दी पहुंच गया 12 बजे से पहले, तो मुझे उनके साथ खेलना बड़ा पसंद है।
वो उसके साथ मतलब वो छुपा छुपन खेलता हूँ या वो मुझे प्यार करेंगे या मेरे साथ खेलेंगे, वो मुझे बड़ा पसंद है। और अगर समय मिलता है तो अपनी माँ के साथ बैठना बहुत पसंद है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि उनका बेटा इतना बिजी है, तो माँ के पास बैठता हूँ। मेरे बच्चों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर वो है, मेरे परिवार का बहुत बड़ा वो है, मतलब जो है साथ। मेरी बीवी ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, परिवार ने साथ दिया। जब आपको साथ अच्छा मिलता है ना परिवार का खास करके, तो आप आगे बढ़ते हो। अगर आपको परिवार का साथ ना मिले, पूरी दुनिया साथ दे, उससे कुछ नहीं होता है। क्या बात। आपको पहले परिवार का साथ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि शाम को जब मैं अपने पोती और पोतों के पास जाता हूँ, तो मुझे लगता है मेरी दुनिया ही बदल गई है। मतलब मैं उल्टा 50 साल पीछे चला जाता हूँ, मुझे लगता है मैं भी उनके साथ बच्चा हूँ। जी। वो जो लाइफ है वो मज़ेदार लाइफ होती है। और क्या आप अपने बच्चों को और पोते पोतियों को उनको उनको अपने आप ये चीज़ सीखने देना चाहते हो कि ये अपने आप देखें, दुनियादारी में रहें, और फिर उन्हें क्या करना है, सेवा करनी है कि नहीं? क्या आप चाहते हो कि नहीं आप खुद उन्हें ये चीज़ें संस्कारों में उनके सिखाओ? मेरी जो वाइफ है, मेरा 4 साल का पोता है, हमारे में हर चीज़ की दुआ होती है, खाने की, चाय पीने की, दूध पीने की। मेरी पोते भी हमारे परिवार में सब ज्ञान देते हैं, अपने अपने धर्म का हर कोई ज्ञान देता है। जी। तो हमने भी उन्हें वो ज्ञान दिया है। और कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, कायदा पढ़ाते हैं, दीन की बातें, इंग्लिश सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं एक मैसेज आपके चैनल से देना चाहूँगा कि सभी धर्म के लोगों को शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर करानी चाहिए। शिक्षा मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत काम आएगी। कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और मेरा अपना एक प्लान है कि मैं एक हॉस्पिटल और बड़ा बनाऊंगा। और मैं अभी जो है एक चाहता हूँ कि उसमें जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए काम करूँ, और उनको मैं जो मदद कर सकूँ करूँ, और मैं करता भी हूँ। तो मेरी ये प्रेरणा है कि मैं करूँ। और एक कैंसर हॉस्पिटल, मुझे माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक दिन बैठ कर के कहा कि कश्मीर में कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मेरा पूरा प्लान है, मैं एक कैंसर हॉस्पिटल कश्मीर में लगाऊंगा जिसमें 80% मैं लोगों का इलाज फ्री करूंगा। क्या बात है। सर शकील भाई, आपने सारी अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई, बट मुझे लगता है कि ज़रूर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा होगा जहाँ पे आपको बहुत बड़ा धक्का लगा हो किसी से, और फिर आपको लगा होगा कि नहीं यार, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि आपके अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सुनी कि आपका एक चीज़ से अच्छा हुआ। पर हर एक आदमी को एक नेगेटिव चीज़ या एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है जो आपको बोलता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था या इसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए था। तो उसको आपने अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव में बदला? मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी मिनिस्टर का। मैं किसी मिनिस्टर के साथ जुड़ा था, जी। उन्होंने मुझे रोड पे ला दिया, मेरा घर बिकवा दिया, मेरे कारोबार बंद करा दिए, सब लगा दिया। मैंने अपने आप को कोसा कि यार मैं इसके साथ क्यों लगा, मुझे नहीं लगना चाहिए था। और दोबारा एक टर्न ऐसा दिया अल्लाह ताला ने कि मेरी तकदीर के साथ साथ मेरी दुनिया बदल गई। लेकिन आज वो मिनिस्टर और भी बहुत ज़्यादा डाउन है, और मैं आज भी अल्लाह का शुक्र है बढ़िया दाल रोटी खा रहा हूँ, बढ़िया मान सम्मान इज्जत है समाज में, परिवार में, लोगों में प्यार है। तो आप जैसे जिसके साथ करोगे, आप खुश तो बड़े होते हो किसी के साथ धोखा करके। आप सोचते हो कि मैंने आज इसके साथ बुरा कर दिया, इसको बेवकूफ़ बना दिया, इससे पैसे ले लिए, इससे ये कर लिया, झूठ बोल दिया। लेकिन चंद दिन की बात होती है। एक दिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आप रोड पे आ जाते हो। तो अगर आपको किसी के साथ भी दोस्ती रखनी है, कभी धोखा मत करो। उससे साफ बोलो, भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे दे सकता है दे दे, नहीं दे सकता है मत दे। और आप विश्वासघात करके, दोस्ती करके विश्वासघात करते हो। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे अल्लाह को जान देनी है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊँ। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी के साथ धोखा मत करो, झूठ मत बोलो, किसी के साथ फ्रेब मत करो। कुछ दिनों बाद आपके साथ ज़रूर धोखा होता है, आप बड़े खुश होते हो कुछ दिन कि मैंने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया। लेकिन आपके साथ जब होता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे। क्या बात है। तो रमेश जी, इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम लोग सबके लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, जैसे उन्हें भी लगा होगा एक पॉइंट पे, बट सडनली मतलब ना स्टार्स में दिखता है ना कहीं दिखता है कि ऐसा कुछ होगा।
मैं खुद भी अभी हाँ रिसेंटली मैं ऐसे एक एक्सपीरियंस से बिल्कुल गई हूँ। बिल्कुल। तो इसमें अगर मैं ऐड करूँ ना, जहाँ पर इनकी पत्रिका में मंगल है ना, वो मंगल हाईएस्ट पावर का है, कुंडली के 10वें भाव में है। तो ऐसे लोग एक तो नज़रों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि उनकी शत्रुता किस किस के साथ है। मतलब कितने लोग हैं जो उनसे जेलिसी करते हैं, हमको भी नहीं पता होगा। चेहरे पे वो हंसेंगे, स्माइल लेकर आएंगे, लेकिन अंदर से खोट होगा। क्योंकि मंगल का काम क्या, मंगल एक फौजी है, वजीर है मंगल, ठीक है। अब जिसका मंगल ज़्यादा अच्छा होता है ना, वो खुद में एक फौजी होता है। अब फौजी मतलब कंपटीशन यानी युद्ध। अब ये सेक्टर ही, जिस सेक्टर में ये है, वो खुद में ही एक राजनीति, एक युद्ध, एक जंग का मैदान है। तो वहाँ पे राहु और मंगल की युति होने की वजह से ना, प्रॉब्लम कभी वहाँ से नहीं आएगी कि ये ऑपोजिशन पार्टी का है और ये मेरे को परेशान कर रहा है, वो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें पता है कि ये तो हमारा शत्रु है। सबसे ज़्यादा इन लोगों का नुकसान जो अपने होते हैं ना, वो करते हैं। मैं रिम्मी जी आपसे बहुत, मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रिम्मी जी ने जो बोला है, मैं तो आज पहली बार रिम्मी जी से मिला हूँ, लेकिन जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल 110% सत्य बोला है। ऐसी एक घटना मेरे साथ 20 दिन पहले हुई, और बड़ी ख़तरनाक घटना हुई। लेकिन अगर आप सच के रास्ते पे है ना, तो आपको अल्लाह ताला बचाता है बिल्कुल, है ना। कई बार होता है, और अभी 15-20 दिन पहले ही गलतफहमी में ऐसा बहुत हुआ कि ऐसे ऐसे। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपकी जो कुंडली आप देखते हो, मैं उसको 110% सही ठहराता हूँ, क्योंकि जो आपने बोला है, क्योंकि आपने तो मेरे से बात नहीं की, बिल्कुल। आपने मेरी कुंडली देखी है। क्योंकि मैं बुरा मत मानना, मैं ना इन लोगों पे विश्वास नहीं करता हूँ जो कुंडली नहीं, देखते हैं बिल्कुल, या वो बिल्कुल। नहीं करते हैं। लेकिन आपने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है, और मैं आपकी बात से 110% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। तो वही ना, लेकिन वही मंगल जो वजीर है, वही मंगल नियत है। तो मंगल जो वजीरियत देता है, वही अगर आप अपनी नियत साफ रखो, एक बार डैमेज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उधर से आप, परमात्मा आपको ऐसे बाहर निकाल देगा। और जिसने नुकसान करने का सोचा होगा, उसका भी करने वाला वही होगा। तो जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग हो ना, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं देसी भाषा में ये बोलता मैंने हूँ। बहुत अच्छा मतलब क्योंकि उसकी मार इंसान नहीं करता, उसकी मार ऊपर से पड़ती है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी उससे पत्रिका से जो आपने देखी है उससे सहमत हूँ। और ये तो मैं अभी 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जो आपने सैम बोला वो मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल। सैम हुआ है। तो शकील भाई, अगर आपका जो ये फोरम है वर्ल्ड पीस हार्मनी, इसके साथ कोई नॉर्मल आदमी जुड़ना चाहता है, तो उसका क्या है एग्जैक्टली प्रोसीजर? अगर हमारे ऑडियंस वाले बोलते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हम वर्ल्ड पीस हार्मनी का एक फॉर्म हमारी वेबसाइट पे होता है, हमारे इंस्टाग्राम पे होता है, और हम लोग कभी भी किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और मुझे मैं बता दूं कि आज तक कोई भी RTI डाले मेरी वर्ल्ड पीस हार्मनी के नाम से, मुझे लाखों करोड़ रुपए की ऑफ़र आती है कि हम चंदा देना चाहते हैं, हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं। मैंने आज तक किसी कार्यकर्ता से, किसी मेंबर से कोई फ़ीस नहीं लिया है। मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 करोड़ 90 लाख मेंबर हैं, क्या बात है। और हमने आज तक किसी मेंबर से भी 1 रुपये की फ़ीस नहीं ली है। तो इससे जुड़ सकते हैं आप। और मुझे खुद भी नहीं पता अल्लाह ताला उनके नसीब का कहाँ से देता है। और हम जो गरीब बहन बेटी होते, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, उनकी हम शादी कराते हैं महीने में 10-20। और अभी हमारा प्लान है कि इस जनवरी में हम 110 बच्चियों की शादी कराएं, और जैसे हम अपनी बेटी की कराते हैं वैसे ही हम उनकी शादी कराएं। मगर बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबको एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि अगर आप दान करते हो या आप किसी को कुछ देते हो, तो प्लीज़ फ़ोटो मत खिंचाओ। आप उसकी खुददारी से खेलते हो, उसको जलील करते हो, आप वो मत करो। अगर आप दे रहे हो तो फ़ोटो सोशल मीडिया पे मत डालो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस आदमी को आप दे रहे हो, पता नहीं वो किस मजबूरी में आपके आगे हाथ फैला रहा है, किस मजबूरी में ऊपर वाले ने उसको आपके पास भेजा है। तो प्लीज़ आप शेयर फ़ोटो मत करा करो, ना फ़ोटो खींचा करो, और ना उनको सोशल मीडिया पे डाला करो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं बहुत बढ़िया। चलो, इसी से प्रेरित होकर जो पहला काम मैं इस पॉडकास्ट के बाद करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहूँगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम भाई। अगर शकील भाई आपके ऊपर कोई पिक्चर बनाई जाए कल को, और आपसे पूछा जाए कि कौन है जो मेरे एक्टिंग कर सके, तो आप किसको लेना चाहेंगे ऑन अ फनी नोट? आपको कौन लगता है कि बॉलीवुड में आपका ये किरदार निभा पाएगा? मैं पिक्चर कराना ही नहीं चाहता हूँ। जितना पैसा आप पिक्चर पे खर्चोगे, उतना ही पैसा उन गरीब बच्चों की शादी पे लगा दो। और आप मेरे ख्याल से
हॉस्पिटल में जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता इलाज के लिए, वो बेड के लिए तरसते हैं, दवाइयों के लिए तरसते हैं, आप उन पे लगा दो, तो उसमें जो पैसे आप पिक्चर में लगाएंगे उसमें से कुछ योगदान मैं भी दे दूँगा। बट शकील भाई, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया और ये बॉलीवुड जो है ये एक बहुत अच्छा माध्यम है? मतलब आज अगर आपको सपोज 50 लाख लोग जानते हैं, ठीक है, बाय फेस बाय नेम, क्या पता वो मूवी जब रिलीज़ हो उसके बाद आपको 50 करोड़ जनता जाने, तो एक तरफ से ये अच्छा माध्यम भी है। मैं आपके माध्यम की बात, अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो इसमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है, फिल्म की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको मट्टी से उठा करके आसमान पे बिठा देगा। मैं हूँ इसका एग्जांपल। क्या बात, मेरे टाइम में ना फेसबुक होती थी, मेरे टाइम में ना इंस्टाग्राम होते थे, ना एक्स होते थे, ना कुछ होते थे। बिल्कुल। मुल्तानी होती थी और कलम और तख्ती होती थी। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर बॉलीवुड में मुझे बॉलीवुड मतलब नहीं मैं मानता कि कोई किरदार निभाए, इसलिए नहीं कि एकता कपूर मुझे राखी बांधती है, मेरी बहन है। मैंने बहुत करीब से एकता कपूर को देखा है और मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई हिंदुस्तान में एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, फाइनेंसर हो। मैं तो कहता हूँ उससे बढ़िया कोई है ही नहीं मेरी निगाह में। मेरे सारे दोस्त हैं, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे एकता कपूर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लगता है। और मैंने बहुत लोगों के साथ काम भी किया है। जो एटीट्यूड लोगों में है ना, जो एक्टरों में है, और मुझे नहीं लगता एकता कपूर में कोई एटीट्यूड है। तो क्या पता आपकी बहन कोई रक्षाबंधन का गिफ्ट आपके ऊपर एक बायोपिक बना के दे दे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर मतलब कोई मैं ये मस्का नहीं लगा रहा हूँ या चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे दिल की आवाज़ है, जो मेरे दिल की मतलब धड़कन से निकल रही है, वो मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ कि अगर किसी को पूरे बॉलीवुड में, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बहुत रिलेशन है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, बहुत लोगों से, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों से भी मैंने रिलेशन रखे हैं, बड़े लोगों के काम कराए हैं, लेकिन जो दिल एकता कपूर का है वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। इसके लिए भले ही पूरा बॉलीवुड मेरा बाईकाट कर दे, जो मर्जी कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक एक चीज़ पे आप और मैं दोनों सहमत है कि एकता मेरी भी मेंटोर रह चुकी है और मैं भी उनको उतना ही मानती हूँ। और आपके जैसे पर्सनालिटीज से सुनना तो आई थिंक उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी एकता के लिए। आई थिंक अब हम शो के एंड में अगर आए तो हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं शकील भाई। उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछती हूँ, जैसे रैपिड फायर होता है ना, तो उसमें क्योंकि हमारे शो का नाम व्हाट्सएप कॉलिंग है, तो जैसे फ़ोन कॉल है उसमें अगर आपको हाँ बोलना तो आप बोलोगे कॉल, अगर ना बोलना तो आप बोलोगे ड्रॉप। तो वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप बताइएगा। अगर आपका मन है करने का तो आप कॉल बोलिएगा, अगर आपको नहीं है तो ड्रॉप कर दीजिए। मुझे वैसे खेलना नहीं आता है, पहली बार खेल रहा हूँ मैं। नहीं, ये फन है, मतलब इजी रहेगा। तो हम अपना ये सेगमेंट शुरू करते हैं रवि जी। तो एक वीक तक अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना सिर्फ लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपको दिया जाए तो आप कॉल करोगे कि ड्रॉप करोगे? कॉल करूँगा। एक दिन के लिए हॉस्पिटल की पूरी पावर नर्सिंग स्टाफ के हाथ में दे देना, कॉल या ड्रॉप? कॉल। पीस कॉन्फ्रेंस पेरिस में, लेकिन स्पीच आपको रैप में देना है, कॉल या ड्रॉप? ड्रॉप करूँगा। पॉलिटिकल कैंपेन बिना किसी पोस्टर, बिना किसी प्रचार, सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू करना है, कॉल या ड्रॉप? ड्रॉप करूँगा। अच्छा। जनता से जुड़ना है ना। अपने हर पॉलिटिकल मीटिंग के स्टार्ट में 2 मिनट शुरुआत आप अल्लाह ताला का नाम लेके करें, कॉल या ड्रॉप? कॉल, 100% कॉल। पब्लिक फंड्स का ऑडिट लाइव स्ट्रीम पर करवाना, कॉल या ड्रॉप? कॉल। पीस मार्च के लिए बॉर्डर क्रॉस भी करना पड़े तो करे, कॉल या ड्रॉप? 100% करूँगा। हॉस्पिटल के पेशेंट्स को एनुअल अवार्ड फंक्शन में रेड कार्पेट एंट्री देना, कॉल या ड्रॉप? कॉल। पॉलिटिशियन से पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन के शो पर गेस्ट अपीयरेंस करना, कॉल या ड्रॉप? ड्रॉप। 100 मरीजों का इलाज हर साल फ्री करना, उससे ज़्यादा 500 का। वो तो पहले ही पता था। हॉस्पिटल कैफेटेरिया में जंक फूड बंद कर देना, कॉल या ड्रॉप? ड्रॉप। फिल्म में किसी पॉलिटिशियन का रोल करना, ये भी ड्रॉप। अगर 30 दिन के लिए
रात भर आपको अगर कैमरा फॉलो करे आपका दिन रात करने, कॉल या ड्रॉप? आई थिंक हमें अभी पूरा हमारे क्वेश्चनर के थ्रू पहले हमें सारे आंसर्स पता चल गए थे शकील भाई क्या बोलने वाले हैं, पर बहुत ही मज़ा आया आज रिमी जी, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी आई और बहुत लोग एक्चुअली क्यूरियस थे। मैं आपको बताना चाह रही शकील भाई कि हमने जब बोला आपका कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना उन्होंने आपको देखा है विद पॉलिटिशियंस और आपका सोशल वर्क, तो सबको ये क्यूरियोसिटी थी कि है क्या शकील भाई। और आज आपका बताना कि आप कहाँ से राइज होकर यहाँ तक पहुँचे, आई थिंक वो एक जर्नी है जो व्हाट्स योर कॉलिंग पे हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हर चीज़ जो दिखती है वो इतनी ईजिली लाइफ में नहीं मिलती। आपने तो स्टार वाला साइड भी देखा है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया शकील भाई के साथ आज ये स्टोरी और जर्नी जानना। देखो, जो सबको आज के इंटरव्यू से, आज के पॉडकास्ट से जो टेक अवे लेना चाहिए, और जीता जागता एग्जाम्पल शकील भाई खुद हैं, उन्हीं की ज़बानी ये सब बातें हैं कि नीयत साफ, ऊपर वाले पे टोटल सरेंडर का भाव, और बस अपना कर्म करते चलो, और जो भी हो सके, जितना हो सके लोगों की सेवा, जन कल्याण की सेवा में लगाओ, तो इस पूरी दुनिया की सारी एनर्जी आपको और ऊपर उठाने की तरफ लग जाएगी। 100%। शकील भाई, आपका कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारे दर्शक व्हाट्स योर कॉलिंग जिनको लगता है कि हम कुछ करने के लिए पैदा हुए और बाद में कुछ करेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप लोग हमारे साथ वर्ल्ड पीस हारमोनी के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें, और हम लोग जो भी मदद हो, जो भी हमारे WYC जो हमारा चैनल है इसके साथ जुड़ेंगे तो हम लोगों की मदद भी करेंगे, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो WYC चैनल के साथ जुड़ें और हमसे संपर्क करें। हमसे जो भी मदद होगी, जो भी हल कर सकेंगे हम लोग बिल्कुल करेंगे। और मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत छोटी सी चीज़ को, और आपने दर्शकों तक मेरा मैसेज पहुँचाया। मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने जीवन का जितना भी जर्नी थी वो डिस्कस किया, और लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी आपके इतने इम्पॉर्टेंट और सुनहरे शब्द सुन के। कई लोग वाकई में पॉलिटिशियन, जन कल्याण की तरफ बढ़ने की तरफ जाएंगे, नहीं तो आज तक लोगों को क्या लगता है, पॉलिटिशियन बन जाओ, लाइजनिंग करो, सत्ता को एंजॉय करो, है ना। एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया लोगों को मिले। तो बस आप इधर आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से। आई थिंक एक कॉल पे मैंने उन्हें बोला और वो अग्री करके दिल्ली से आना, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने इनका बिजी स्केड्यूल और हेक्टिक स्केड्यूल है उसके लिए। थैंक यू सो मच शकील भाई। मतलब मैं लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं पंडितों पे या मौलानाओं पे और ये जो हाथ देखते हैं इन पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन रिमी भाई से अभी मैं 1 घंटे या 2 घंटे पहले मिला हूँ, लेकिन इन्होंने जो मेरे बारे में जर्नी बताई और जो मेरे बारे में बताया, आई बिलीव, और मेरे साथ वो 110% 20 दिन पहले हुआ। तो आप लोग रिमी भाई को फॉलो करें, और रिमी भाई को भी आप लोग, जो लोग भी मानते हैं वो रिमी भाई को ज़रूर फॉलो करिए। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे। थैंक यू सो मच शकील भाई। थैंक यू रिमी जी एंड थैंक यू शकील भाई। और व्हाट्स योर कॉलिंग देखने के लिए एक हमारा लास्ट मैसेज ये है कि व्हाट्स योर कॉलिंग का हमारा मैसेज ये है कि सोचिए, समझिए, फिर अपनी कॉलिंग को अचीव करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।